प्रवेश की स्तुति हो, प्रवेश की महिमा हो। आप सबों का फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों कि आप सभी लोग अपने जीवन में ईश वचन में आगे जा रहे हो। ये समय ईश्वर को मानने का नहीं, उस पर विश्वास करने का नहीं, बल्कि उसे जानने का है कि उसके मन में हमारे लिए क्या योजनाएं हैं। वचन कहता है, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा का समावेश किया है और वो आत्मा मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन का मेन उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है अपने आत्मिक पिता को समय देना, उसकी स्तुति आराधना करना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। ये हम सब मनुष्य जाति का जीवन का सबसे मेन उद्देश्य है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रभु ने हमें पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं बनाया, उसने हमें इंसान बनाया है। पेड़ पौधे पक्षी और जानवर में प्राण नहीं है, उनके जीवन का कोई लेखा लेने वाला नहीं है, उनको सिर्फ जीवन मिला है, लेकिन हम सबको अनंत जीवन मिला है। तो दोस्तों बहुत फर्क है। जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं ना कि हम बंदर से इंसान बन गए, तो उनको बोलना भैया, अगर सचमुच इंसान और जानवरों में एक जैसी सब हरकतें होती तो जानवर कहीं भी पॉटी करना, सुसु करना, कहीं भी बच्चे पैदा करना, ये नहीं करते। बहुत फर्क है जानवरों में और इंसानों में। इंसानों को बनाने वाले को पूजना है, न कि जानवरों को और पेड़ पौधों को। एक शक्ति है हमारे ऊपर जो काम करती है, एक शक्ति है जिसने हमें संसार में भेजा है, एक शक्ति है जिसकी वजह से हमें अनंत जीवन का वरदान मिला है। क्योंकि जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद चाहे जिस भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, पिंड चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब का मानना है कि हम में क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा है तो उसका न्याय होना अनिवार्य है। दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा रहस्य है जिसकी खुलासा सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल में है। हम ऐसे ईश्वर को, ऐसी शक्ति को पूछते हैं जिसने अपने बारे में ए से लेके जेड की जानकारी हमको दे दी है। यदि हम इस जानकारी के अनुसार जीवन नहीं जी रहे और इस संसार में बाकी सारी चीजों को हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, मैं कहती हूँ आपका जीवन ईश्वर की नजर में व्यर्थ है। आप लखपति हो सकते हैं, करोड़पति, अरबपति, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, कुछ भी हो सकते हैं आप, लेकिन ईश्वर के नजर में आप कुछ भी नहीं है। अब जानवरों के जैसे क्यों? कि जैसे जानवर इसी दुनिया में जी के मर जाते हैं, उनका कोई लेखा नहीं रहेगा, लेकिन आप भी इसी दुनिया में जिएंगे, मर जाएंगे, और आप जब अनंतकालीन जीवन में आपका न्याय होगा तो अफसोस की बात है, वहां परमेश्वर के राज्य में आपको एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस शक्ति ने आपका निर्माण किया है उसके लिए आपके जीवन में कोई समय नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था, और कोई उससे आपका रिश्ता आपने बनाए नहीं रखा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मनुष्य आत्मा और शरीर से मिल के बना हुआ है। शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा का ही अस्तित्व है। आत्मा के लिए शरीर का निर्माण हुआ है। तो शरीर को इतना फोकस मत कीजिए, इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं शरीर की, लेकिन वचन कहता है, आपका आत्मिक पिता कहता है कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने शारीरिक इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेगा, वही मेरे आत्मा की क्या करेगा? क्वालिटी जान पाएंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुक्तिदाता यीशु ने हमें दिया कि अब उसको सचमुच 40 दिन के उपवास के बाद भूख लगी, तो शारीरिक रूप से सचमुच भूख लगी है, और शैतान उसकी उसी वक्त उसी कमजोरी पर क्या कर रहा है? नस दबा रहा है कि तुझे भूख लग गई ना, तो पत्थर को रोटी बना ले। और मुक्तिदाता ने अपनी इस भूख को इतना कंट्रोल में कर लिया, अपने शरीर के 5 तत्वों को इतना कंट्रोल में कर लिया, बोला भूख तो लगी, सही बात है, लेकिन कहा है कि ईश्वर मनुष्य रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता। वो किस जीवन की बातें कर रहा था? शारीरिक जीवन की नहीं, आत्मिक जीवन की बातें कर रहा था, क्योंकि वचन से शरीर ने जीता, आत्मा जीती है। ऐसी ही कलीसिया को लेने के लिए यीशु लेने आने वाले, जो कलीसिया इस संसार में मान सम्मान प्रॉपर्टी बनाने में लगी हुई है, खूबसूरत बनने में लगी हुई है, और स्टेटस बनाने में लगी हुई है। ये संसार कहता है आप इस संसार में अपना स्टेटस बनाना जरूरी है। स्टेटस वो कहता है तुम्हें इस संसार में अपना चरित्र बनाना बहुत जरूरी है, अगर उस संसार में आना है तो। डिसीजन आपका है। आप व्हाट्सएप का स्टेटस बन के रह जाते हैं, या पवित्र 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 पिता के सम्मुख उपस्थित होके अपना चरित्र निर्माण करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है।
बंदिश किसी को नहीं, संसार खुला है। दारू पीने वाला दारू को सही बोलता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट, हर व्यक्ति जिसको जिस चीज की लत लगी हुई है वो उस लत को सही बोलता है। लेकिन आपके आत्मिक पिता ने आपको जो चीजें दी है उसे मैच करके देखिए, क्या उससे वो चीजें मैच होती है? अगर मैच नहीं हो रही, संसार चाहे जो भी करे, आपको और मुझे नहीं करना है। यदि आप और मैं आत्मा के जीवन के प्रति गंभीर है तो। अदरवाइज इस संसार में तो हर कोई व्यक्ति भोग विलास का जीवन जीने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत बुधवार के दिन से राग बुध शुरू हो जाएगा, फिर से वही सारी साइकिल शुरू हो जाएंगी, राग को लगाना, उपास करना। लेकिन इस बार का जब आप उपास करो तो इस उपास को जानो कि उपास आप क्यों कर रहे हैं। अगर वाकई में हम अनंतकालिक जीवन के लिए उपास करने वाले हैं तो ये 40वां उपवास का मतलब समझ के उपास कीजिए। उपास का मतलब होता है ऊपर में वास। 40 दिन आपका इस संसार की किसी भी चीज में 1 रुपए का भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई बात आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए 40 दिन। दूसरा, उपवास का मतलब होता है खुद को ईश्वर के सामने, अपने पिता के सामने दीनहीन बनाना, नम्र बनाना, झुकना, इतना विनम्र हो जाना कि यदि इन 40 दिनों में, क्योंकि दूसरे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जब भी मैं उपास करती हूँ तब भी मेरे को बहुत गुस्सा आता, तब भी कोई ना कोई आके मुझे डिस्टर्ब करता, सुना होगा ना आपने। ये परीक्षाएं है, लेकिन उस गुस्से में, उस डिस्टर्बन में आप कैसे अपने आप को दीनहीन रखते, विनम्र रखते, ये परीक्षा है। इस बहुत सारे ग्रंथों में उपास का मतलब अपना अय्यूब की किताब में आपको मिल जाएगा, ईसायास नबी की किताब में मिल जाएगा कि प्रभु हमसे कैसा उपास चाहता है। चलो दोस्तों, ये मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने बहुत टाइम में इन वीडियो को देखा है। अब आप इन वीडियो को बहुत टाइम में शेयर कीजिए, हो सके तो एक लाइक की बटन भी जरूर दबाइए। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, आप सबों ने मत्ती, मरकुस, लूका, योहन में एक उदाहरण पढ़ा है। किसका? कि एक बड़े व्यक्ति ने अपने नीचे के अधिकारियों को 1-1 रुपए की अशर्फी दी, और वो बहुत बुरा व्यक्ति था, लेकिन वो और ऊंचे पद पाने के इसलिए कहीं और गया बाहर, कि वो राजपद प्राप्त करके वापस आओ। और उसने 10 लोगों को क्या किया, 1-1 रुपए, 1-1 अशर्फी देके चला गया। और ये 1-1 अशर्फी का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ और उसका दृष्टांत का मतलब पर हमने क्या समझाना चाहते, मैं कोशिश आपको आज वो करूंगी। वो जो दुष्टांत है, इस दुष्टांत में हमें पिता का क्रोध का रूप भी देखने को मिलता है, कि न्याय का रूप भी मिलता है। आप सब जानते हो, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, बहुत लंबा है, आप जरूर घर में पढ़ लीजिए। 10 जन को अशर्फी देता है, 10 जन क्या करता है, जो उनको मौका दिया जाता है उस मौके पे चौका मारते हैं 9 जन। लेकिन एक जन क्या करता, अपने आलसी पने से उस अशर्फी का कोई इस्तेमाल नहीं करता, और ऊपर से दोष क्या लगाता अपने मालिक पे कि आप कठोर थे, इसलिए मैंने क्या किया, आपके पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं किया, अपने मालिक पे दोष लगाता। अब यह प्रभु हमें कैसे करना चाहते हैं? यदि हमें पता है कि हमारा पिता हमारा न्याय करता बन के आया है और उसके रूल के हिसाब से हमारा जीवन हम नहीं जी रहे हैं, और प्रभु हमको ये अशर्फिया क्या है, ये अशर्फिया वो जीवन है, ये मौका है जो हमको उसने दिया है। इस जीवन में हमें चाहे जैसी परिस्थिति मिले, लेकिन हमने अपने पिता के अगेंस्ट जिंदगी नहीं जीनी है। ये अशर्फिया वो समय है जो इस संसार में हम बिताने वाले हैं, और इस संसार को के मिलने वाले समय को हम कैसे पिता के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस उदाहरण का ये मेन मतलब है, क्योंकि पैसों का प्रभु का कोई लेना देना है नहीं। पहली बात, शारीरिक जिंदगी से पिता का कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरा का पूरा उदाहरण न्यू टेस्टमनी, पूरा का पूरा आत्मिक जीवन के लिए दिया गया ग्रंथ है। उसकी पूरी शिक्षा आत्मिक जीवन के लिए, शरीर की जिंदगी के लिए कोई शिक्षा यीशु ने दिया ही नहीं है। अब बार बार बोलती, गॉस्पेल को पढ़िए, सुसमाचार और यीशु की शिक्षा, इसके बाहर जिंदगी नहीं है। अगर यदि वाक्य में आप लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हो तो 2 ही चीज पे ध्यान देना हमको आज बहुत जरूरी है। एक है सुसमाचार क्या था, और उस सुसमाचार पे सही उतरने के लिए यीशु की शिक्षा क्या है। इसके अलावा हमारा जिंदगी कहीं हम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्ञानी लोग नहीं, हम जो एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक जो बच्चा होता है उसको 35 मार्क भी मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है, भैया मैं पास हो गया। वैसे हम सिंपल कलीसिया लोग हैं, हमको बहुत सारा ये ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको सब क्या, बस 4 गॉस्पेल में शिक्षा और यीशु का सुसमाचार,
इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, स्वर्ग के राज्य की उस पुस्तिका में आपका और मेरा नाम लिखा होगा। हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कचर कचर कर रहे हैं, लेकिन जो मेन रास्ता है उस पर हम काम नहीं कर रहे। तो वो जो अशरफी का जो देख के जो जाता है व्यक्ति, जो कि कठोर रहता है, और जब वो राजपथ वापस करके आता है और उसके सामने वो तीनों आते हैं, तो एक बोलता है मैंने इसका डबल किया, दूसरा ही बोलता है मैंने डबल किया, लेकिन तीसरा बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तब वो आप सब जानते हो कि पहले वाले को भी वो ज्यादा आशीष करता, वेरी गुड बोलता दूसरे वाले को, लेकिन तीसरे वाले को वो दंड देता कि तूने क्या किया, अपने आलसी पने का ये नहीं किया। और उसमें एक और पॉइंट है कि जो लोग उसके अगेंस्ट रहते, कि बोलते हैं कठोर राजा है और हमको ये नहीं चाहिए, इसको वापस मत बुलाना करके, तो उन सबको भी मारता है। इसका मतलब क्या है, जो जो पिता की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहते, पिता उन सब का नाश करने वाला है। पिता अब कठोरता से न्याय करने वाला है। दया क्रूस पे खत्म हो गई, अब न्याय का समय है, और हम सबको अपने आप को उसकी आज्ञा, प्रतिज्ञा और आज्ञा को साथ साथ लेके चलना है। आपको तभी प्रतिज्ञा आपके जीवन में वैलिड होंगी जब आप अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करोगे। दोस्तों, ये बहुत समय आ गया है कि हम बाइबल को बहुत ही गंभीरता से ले लें। ये जितने भी वचन हम पढ़ते हैं इनको अपने घरों में दिनचर्या के जीवन में इसको अप्लाई करो। सिर्फ लोग पता नहीं कि हर जगह बाइबल अप्लाई करना जरूरी है, तभी तो हमको उसका मतलब समझेगा ना। सिर्फ डरो मत, ये यीशु ने दी इसलिए ना हमारे को, ताकि हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। तो जो वो अशरफियों का जो दृष्टांत है उससे हमें आज समझने की जरूरत है कि हमारा पिता जो तो इस संसार में अपनी मनमानी का जिंदगी जी रहा, और पिता को वैल्यू, उसको डर नहीं है स्वर्ग के राज्य का कि नरक का, तो वो उनका क्या हाल करेगा, वो दृष्टांत से वो समझ जाइए कि पिता अब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। जो उसके पीठ पे चाहिए, बोलते हैं ना कोई भगवान वगैरह है नहीं, तुम्हें यही काम करो, यही मरो, यही जी, सबका न्याय प्रभु करेगा। जो वैलिड है उसकी नजर से स्वर्ग में जाएंगे, जो बिना वैलिड व्यक्ति है वो नरक में जाएंगे। दोस्तों, आज समय है हमको, मैं फिर बोल रही हूँ, हम सबों को प्रभु ने अनंतकालिक जीवन दिया है। जानवरों को अनंतकालिक जीवन नहीं, उनको जीवन दिया है। सिर्फ जिस दिन मर गए मर गए, उनसे कोई लेखा लेने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन हम मरेंगे, हमारी मृत्यु शरीर की होगी, लेकिन हमारा आत्मा का न्याय होगा, वहां हमसे लेखा मांगा जाएगा। बहुत मास्टरपीस है हम लोग, हम जानवर नहीं है। तो अपन आज की दुनिया सब आप देखो ऐसी जिंदगी जी, जानवरों कैसे जिंदगी जी रही है, वही दयनीय जीवन है, वही लाइफ स्टाइल। इनके घर में ऐसा था, हमारे घर में भी ऐसा, सब एक मेरे को के सामने शो ऑफ करने लगे, एक मेरे को बढ़ चढ़ के बताने लगे। आज इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा, ऐसा जीवन जी रहे। आज सचमुच मुझे लगता है प्रभु इंसानों का लाइफ स्टाइल देख के ना ऊपर से बोलता होगा, मैंने फालतू में इनको मास्टरपीस बना दिया, इनको भी जानवर ही बना देता। पर उसने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो आज ये पूरी धरती कहीं ना कहीं जानवरों से भर जाती, और हर एक जानवर दूसरे जानवर को फाड़ के सब खाने के लिए दौड़ता ना, वैसे हम भी मनुष्य एक दूसरे को क्या करते, फाड़ के खा लेते। बहुत फर्क है दोस्तों हम में और जानवरों में। प्लीज, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या क्या सोच रखते हो आप, लेकिन हम जानवर नहीं हैं, हम मास्टरपीस है। तो अपना आचरण भी मास्टरपीस रखिए। हमको सोचने की सद्बुद्धि है, हमको बोलने की सद्बुद्धि। जानवरों को सिर्फ आवाज है, शब्द नहीं दिए गए हैं, उनको सेंस नहीं दिया गया है कि कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए, कब कैसा क्या व्यवहार, वो जहां जैसा चाहे वैसा, क्योंकि उसे उनको जानवर कहा गया है। और लोग कहते कि बंदरों से इंसान बन गया। वह साइंस को पता करने वाला इंसान है, लेकिन इंसान को बनाने वाला कौन है अब तक कोई नहीं जानता। और जानना है तो एक ही बात है, वचन कहता है मैंने तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा का समावेश किया है, और वो आत्मा मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे यीशु के अंदर उसके अपने पिता की आत्मा थी, और वो कंटिन्यू संसार में तो रहते थे, लेकिन हमेशा अपने आत्मिक पिता से जुड़े रहते थे, उसकी आवाज सुनते थे, वो जो स्वर्ग में कर रहा वो देखते थे। एक अद्भुत रिश्ता उन्होंने हमारा, सेम ऐसा हम भी कर सकते, क्योंकि जो आत्मा यीशु के अंदर थी वही आत्मा हमारे अंदर भी है। अगर हम भी अपनी आत्मा को स्ट्रांगली अपने पिता से जोड़ेंगे ना, हम पिता की इच्छा हमारे जीवन में कल क्या है ना आज ही पता कर देंगे। कल हमारे लिए उसने क्या सोच के रखा ना वो आज हमको बता देगा। लेकिन हमें संसार में इतने खोए हैं कि आत्मिक पिता के करीब जा ही नहीं पाते। और जिस तरीके से पुत्र अपने पिता से जुड़ा हुआ था, हम नहीं जुड़ पाते, क्योंकि शरीर कमजोर है और इसकी इच्छा है कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं। और जब तक आप गड्ढे में जाएंगे ये मांगते ही रहेगा। तो जो व्यक्ति
इन 5 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, वही आत्मा की ताकत को समझ पाता है दोस्तों। इसके कई उदाहरण आपको साधु संत लोग, वो दिन में कई हिमालय में जाके बैठ जाते, वो कई कई साल तो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, पॉटी नहीं करते, यूरिन नहीं करते। ये क्या है? उनके पास तो शरीर है, फिर क्यों नहीं उनको पॉटी सुसुम भूख का अनुभव हो रहा? उन्होंने अपने 5 इंद्रियों पे इतना अच्छा कंट्रोल कर लिया है कि क्या बताना दोस्तों। उनके पास तो मे भी यीशु मसीह का नॉलेज जानकारी नहीं है, लेकिन आपके और मेरे पास मुक्तिदाता का सर से बाल से लेके पैर के मुकुट तक, पैर के नाखून तक नॉलेज है। कितना सुंदर। आज मेरे बहन प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्री में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे लिए एक फल है जो यीशु के रूप में है। वो फल को खा लो और देखो तो जीवन कैसे बदल जाता है। और वो जो धन्य शब्द माता बहन के साथ जुड़ा है ना, आपके और मेरे साथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने भी वो फल को क्या कर लिया है, चख लिया है, खा लिया है। और हम सब परम प्रसाद में वो फल को खाते हैं, लेकिन अफसोस उसकी ताकत समझते ही नहीं। और वो धन्य शब्द अपने में लगाना ही नहीं चाहते, बस झगड़ रहे दूसरों के लिए कि ये धन्य है, वो धन्य है, तू धन्य क्यों नहीं है, मैं धन्य क्यों नहीं हूँ, मैं भी तो परम प्रसाद खा रही ना। क्योंकि हम बस जिम्मेदारी दूसरों को दे जाते हैं, तू क्रूस उठा, तू तकलीफ उठा, तुम्हारे को प्रार्थना कर, संतों को बोल दिया, नबियों को बोल दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो जो दैनिक जीवन चल रहा है हमारा वही करेंगे। जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, जिम्मेदारी से भागना चाहते। प्रभु के राज्य के लिए जिम्मेदारी लेने वाले लोग चाहिए, इसलिए कहा है कृपा पात्रिणी। इसलिए बोलते हमको ईश्वर की कृपा चाहिए, ताकि हम ईश्वर के राज्य के क्या कर सके, कार्य में काम आ सके। हमें अभी दया की नहीं, कृपा की जरूरत है दोस्तों। बहुत सुंदर अशरफियों के दृष्टांत, मजदूरों का दृष्टांत के द्वारा ईश्वर ने अपने न्याय करने के तरीके को हमको समझाया है। अब बहुत समय आ चुका है कि हम जो भी समय हमको, जब तक हम संसार में जो समय हमें दिया गया है, उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करें। किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए। इस संसार का कोई भी एक रुपया भी आप अपने साथ लेके जाने वाले, मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे मकसद ही यही है कि हम ईश्वर के राज्य की गंभीरता को समझे। ये मजाक नहीं है। जो लोग ईश्वर को नहीं जानते उनके लिए मजाक हो सकता, हंसी का कारण हो सकता, लेकिन आप और मेरे लिए नहीं हो सकता। ये 40वां हमारे लिए मजाक नहीं है। ये हम सब अनंतकालीन जीवन के लिए इसकी तैयारी करते हैं। ये सिर्फ 40 दिन का काम नहीं है, ये तो 365 दिन का काम है। क्यों? क्योंकि दूल्हा बिछुड़ चुका है और अब बाराती को उपास करने की जरूरत है। अभी शोक मनाने के दिन है। क्यों? क्योंकि हमारा मुक्तिदाता हमसे बिछुड़ गया है। वचन कहता है ये अंधकार के दिन है। क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्ति को प्रभु ने, जिस दिन यीशु को उस फरीसियों शास्त्री ने अपने कैद में लिया, उस दिन से लेके जब तक यीशु राजा आता नहीं, तब तक ये अंधेरे का दिन राज्य है। क्योंकि उस वक्त शैतान को छोड़ दिया गया कि जा। इसलिए प्रभु ने अपने प्रेरितों से बोला, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मैंने प्रार्थना की है अपने पिता से कि तुम क्या करोगे, इन परीक्षाओं से निकल जाओगे। प्रभु कभी नहीं कहते कि अंधकार का सामना आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा। किसके नाम से? पवित्र आत्मा के नाम से। दोस्तों बहुत ही गंभीरता से बाइबल को पढ़िए। मैं बोल रही हूँ आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पवित्र आत्मा आपको एक एक शब्द का अर्थ खुद बता देगा। आज ईश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जिनकी हृदय में वचन छप जाए। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो दूसरों के पास जा जाके अपने लिए प्रार्थना करवाए। 2022 साल हो गए, अब भी हम दूसरे के थ्रू जा रहे, दूसरों के थ्रू जा रहे। जब खाना खा सकते हैं तो ऐसा क्यों घुमा के खा रहे है ना? बाइबल आपके पास, पढ़िए, अपनी आत्मा खुद बचाइए। आपकी आत्मा का न्याय आपकी नजर से परमेश्वर करेगा, किसी दूसरे की नजर से नहीं करेगा। क्योंकि याद रखिए, वो अमीर व्यक्ति को प्रभु वो नबियों की कहाँ सुनते हैं, तो क्या बोला इब्राहिम ने, जब वो नबियों की नहीं सुनते तो अगर मर के कोई जी के उठेगा तो उसकी कहाँ से सुनेंगे? तो दोष लगाने की नौबत अब अपने पे आनी नहीं चाहिए। पवित्र बाइबल है, आपको एक्स्ट्रा का जो भी करना है बिल्कुल कीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी आत्मा का नाश ना हो इसका भी ध्यान आप रखिए। क्योंकि न्यायकर्ता किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करते, उसके उनके लिए सब आत्मा उसकी है। और जब बच्चे सब उसकी है तो माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते। दोस्तों जरूर इस पे मन चिंतन कीजिए। पवित्र बाइबल को अपने परिवार में सर्वप्रथम स्थान दीजिए। आपके बच्चे नहाने के बाद सबसे पहले अगर कोई काम करे तो बाइबल पढ़े। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप जो भी घर में है, सबसे पहले अपने आत्मिक पिता से रिश्ता बनाइए और फिर संसार के कामों में आप भले चले जाइए, लेकिन सबसे पहले आपका आत्मिक पिता से आपका रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। आज प्रभु को मानने वाले की जरूरत नहीं है, उसको समझने वाले, उसे जानने वाले, उसकी कलीसिया चाहिए। दोस्तों मेरा आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आपके बच्चे परम प्रसाद ग्रहण करें,
उस परम प्रसाद को ग्रहण करने के पहले उस शक्ति के बारे में उनको डिटेल में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बच्चे लोग परम प्रसाद खाने के बाद मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई एक अच्छा उदाहरण नहीं लोगों के सामने वो रख रहे हैं, और इसका पूरा दोष आता है माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं कि वो क्या है। क्योंकि बाकी के सब बच्चे कर रहे हैं करके हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। प्लीज परम प्रसाद का अपमान मत होने दीजिए। वो बहुत बड़ा एक तोहफा है हमारे लिए प्रभु के द्वारा। उस तोहफे को बहुत ही रिस्पेक्ट कीजिए अपने जीवन में। गलत परिस्थिति में उस परम प्रसाद का मत लीजिए। आइए दोस्तों, एक छोटे से प्रार्थना से इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए, ताकि ईश वचन लोगों के दिलों में घर करे और लोग अपने जीवन में इस वचन को सर्वप्रथम स्थान दें। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह को धन्यवाद। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे सभी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जो भी शब्द तूने मुझे दिए उन सारे शब्दों के लिए तेरे धन्यवाद। प्रभु तू शब्द है, तू आवाज है प्रभु। तूने हमें जानवर नहीं प्रभु, इंसान बनाया है प्रभु। तूने हमें मास्टरपीस बनाया। तूने हमारे अंदर अपनी आत्मा का समावेश किया है प्रभु, और वो आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति आराधना करने के लिए चाहता है प्रभु। तू चाहता है कि जो आत्मा की तूने योजनाएं बनाई हैं वो सारी योजनाएं पूरी हो जाए प्रभु। तेरे जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो देखते हैं, मेरे और मेरा पूरा परिवार, मैं खुद, मैं आपके पवित्र चरणों में आपको अपने आप को रखती हूँ प्रभु। और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उनको, उनके परिवार को भी आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति इस बात का महत्व जाने कि हमारे में एक आत्मा है, और वो आत्मा हमारे स्वर्गीय पिता की है। और वो स्वर्गीय पिता वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए चाहता है, किसी दूसरे के लिए नहीं प्रभु। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इतना महत्वपूर्ण अर्थ है प्रभु इस वचन का। यदि तेरी कलीसिया इस बात को जान जाएंगी, समझ जाएंगी कि आत्मा सिर्फ आत्मा को ही चाहता है, तो प्रभु धन्य हो जाएंगे हम सब। क्योंकि हम जान जाएंगे कि हमारा आत्मिक पिता हमसे क्या चाहता है। हम जान जाएंगे यीशु के जैसा से यीशु ने प्रार्थना, यीशु आपको सुनते थे, यीशु आपको स्वर्ग में जो जो आप काम करते थे वो देखते थे। हर एक आत्मिक व्यक्ति ऐसा जीवन इस धरती पर रहते हुए जिएगा। तभी तो वचन कहता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जी हाँ प्रभु जी, जब हम अपने आत्मा के उस महत्व को जानेंगे तो सचमुच हमारे जीवन में इस धरती पे हम ईश्वर का राज्य लेके आएंगे प्रभु। हर एक परिवार को तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाती हूँ। आने वाले समय प्रभु जो भी योजनाएं तेरी है आत्मा के लिए, उन्हीं की योजनाओं को हमारे जीवन में तू पूरा कर प्रभु। पवित्र वचन हर एक कलीसिया के घर में सर्वप्रथम स्थान मिले प्रभु। लोग तुझे जाने, खुद से तेरा रिश्ता बनाए, यही मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु जी। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्रभु तुझे देती हूँ, तेरे पुत्र और मेरे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में।